डॉक्टर आरव को जब सिटी जनरल हॉस्पिटल में नौकरी मिली तो उसे बहुत खुशी हुई। ये शहर का सबसे पुराना सरकारी अस्पताल था, लेकिन समय के साथ इसकी इमारत जर्जर हो चुकी थी। मरीजों की संख्या कम थी, पर रात की शिफ्ट में अक्सर मरीज अजीब तरह से बर्ताव करते। पहली रात की ड्यूटी करते हुए आरव ने नोट किया कि वार्ड नंबर 13 हमेशा बंद रहता है। नर्सें भी उस तरफ जाने से बचती थी। वो वार्ड, वहां कुछ सही नहीं है डॉक्टर साहब, नर्स वैशाली ने धीमे स्वर में कहा। एक दिन आरव को अस्पताल की पुरानी फाइलों में एक केस मिला। कविता वर्मा, उम्र 24, मानसिक रोगी, आत्महत्या की कोशिश, वार्ड 13 में भर्ती। फाइल में आखिरी एंट्री थी, मरीज वार्ड से लापता, 13 जून 2013, रात 2:13 बजे, शव कभी नहीं मिला। आरव को कुछ अजीब लगा, उसी वार्ड में, और फिर 13 तारीख, 13 नंबर वार्ड, और समय भी 2:13। रात के 2 बजे डॉक्टर आरव अपने डेस्क पर बैठा था जब उसने एक धीमी सी हंसी सुनी, एक लड़की की। उसने नर्सिंग स्टेशन से पूछा, पर सबने कहा यहां सब सो रहे हैं। हिम्मत करके वो टॉर्च लेकर वार्ड नंबर 13 की ओर गया। कुंडी लगी थी, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर लिखा था, मैं अभी यहीं हूं। अगली रातें और भी अजीब होती गई। कभी लिफ्ट अपने आप चलती, कभी मॉनिटर पर ईसीजी अचानक रुक जाता और मरीज चिल्ला उठते। एक बार आईसीयू का कैमरा देख रहा टेक्नीशियन डर के मारे बेहोश हो गया। रिकॉर्डिंग में दिखा, सफेद गाउन में एक लड़की धीरे धीरे पीछे से आ रही थी। जब वो रुकती, कैमरा ब्लर हो जाता। अब डर सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं था। आरव को घर में भी अजीब सपने आने लगे। दीवार पर कोई कुछ लिख देता। एक रात उसने शीशे पर लिखा देखा, तुमने मेरी सच्चाई जानी है, अब तुम नहीं बचोगे। वो समझ गया कि ये आत्मा अब उसके पीछे पड़ चुकी है। पुराने स्टाफ से पूछने पर पता चला कि कविता वर्मा को जबरन अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो कहती थी कि उसे कोई आत्मा सताती है, पर सबने उसे पागल समझा। उस रात 13 जून 2013 को वो चिल्लाती रही, वो आ रहा है, पर किसी ने नहीं सुना। सुबह उसका कमरा खाली था। तभी से वार्ड नंबर 13 को बंद कर दिया गया। आरव ने तय किया कि वो कविता की आत्मा से आमना सामना करेगा। वो अकेले वार्ड 30 में गया, दरवाजा बंद कर दिया और बोला, कविता, मैं जानना चाहता हूं तुम क्या चाहती हो। कमरे में अचानक ठंडक फैल गई। सब तरफ अंधेरा छा गया। दीवारों से खून रिसने लगा और सामने आई एक झुलसी हुई लड़की, आंखें सुनी, बाल बिखरे। तुमने मुझे सुना, अब मेरा बदला पूरा करो, उसने चीखा। आरव ने उसके केस की पूरी सच्चाई बाहर लाने का वादा किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अस्पताल की लापरवाही को उजागर किया, कविता की मां को ढूंढ के माफी दिलाई। अंत में मंदिर में विशेष पूजा करवाई गई। उस रात कविता की आत्मा फिर आई, पर इस बार वो शांत थी, मुस्कुराई और धुंध में विलीन हो गई।